अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। देखिए, आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो 12 रबीउल अव्वल के दिन खुराफातें हरकतें करते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मैं उनके लिए आज हाज़िर हूँ कि मैं उन लोगों को अपनी बात को पहुँचा सकूँ कि वो कर रहे हैं जो दीन में नहीं है, जो इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं करता, जो इस्लाम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, वो ये सब कर रहे हैं। जो इस्लाम में नहीं है वो ये सब कर रहे हैं, तो वो हराम है। तो फिर वो हराम चीज़ों से बचें। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो जुलूस मानते हैं, जो निकालते हैं, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाते हैं, तैयारियां करते हैं, मैं उनके लिए एक पैगाम उनकी खिदमत में हाज़िर करना चाहूँगा। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन कैसे गुजारें। सुबह जल्दी उठें, गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल करके फ़जर से पहले सुबह जिस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस वक्त उन पर दुरूद व सलाम पेश करें, या मस्जिद चले जाएं, वहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फिर अगर कोई पहले गुस्ल ना किया हो तो गुस्ल करके पाक व साफ़ लिबास पहने। नया ना भी हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पाक व साफ़ होना चाहिए। लिबास ऐसा पहने कि आपको ना जानने वाले इंसान भी देख करके कह दें कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। लिबास के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा कलर वाइट रहा है, इसलिए कोशिश करें कि वाइट लिबास पहने और उस पर वाइट या ग्रीन या ब्लैक कलर का अमामा पहने। ये कलर ज़रूरी तो नहीं है, मगर आपके पास हो तो इनको पहने और ना हो तो कोई बात नहीं, कौन से भी कलर का इस्लामी लिबास पहने। रोज़ा रखें क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फ़जर की नमाज़ के बाद मस्जिद में दुरूद व सलाम पढ़ें। सलाम के बाद सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व शरीफ का नज़राना पेश करें। और जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो निकाला जाता है, वहाँ तबर्रुक बाँटते हैं लोग। वहाँ तबर्रुक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता, बेअदबी होती है। तबर्रुक बांटने वाला जब तबर्रुक दे रहा होता है तो वो नीचे भी गिर रहा होता है। जब वो नीचे गिर रहा है तो मेरे भाई रिज़्क़ की तौहीन हो रही है। और आप लोग जश्न मिलादुन नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं, तो अगर वो तबर्रुक गिर रहा है तो उसकी तौहीन, बल्कि उस जुलूस की भी तौहीन हो रही है जो आप नबी के नाम का निकाल रहे हैं। तो तबर्रुक का भी ख़ास ख्याल रखें कि तबर्रुक भी ना गिरे नीचे, उसकी हिफाजत करें, रिज़्क़ है वो। और जुलूस के नाम पर ईजाद होने वाली खुराफातों जैसे कि डीजे पर बेहुदा कव्वालियाँ, पटाखे और ऐसे नारे जिनका कोई मतलब नहीं, उनसे दूर रहें। जो लोग जुलूस में जाते हैं और जो लोग जुलूस में चल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए है कि जुलूस के दौरान कसरत से दुरूद व शरीफ का विर्द करें। और जुलूस के दौरान जो झंडे लेकर के जाते हैं, उन झंडों में नबी का नाम होता है, उन झंडों में काबा छपा हुआ होता है, मदीना छपा हुआ होता है। जुलूस के दौरान तो वो हाथ में होते हैं, बुलंद होते हैं, और जब जुलूस ख़त्म हो जाता है तो उन झंडों को ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है। वो बच्चे ज़मीन पर फेंक देते हैं उन झंडों को, उसमें नबी का नाम है, मक्का मदीना है। मेरे भाई, कुछ देर पहले आप नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, आज नबी के नाम का झंडा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मक्का मदीना छपा हुआ है उस पर, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। वो उसकी तौहीन नहीं, आप अपने इस जश्न मिलादुन नबी के मौके पर जो आप जुलूस निकाल रहे हैं उसकी आप तौहीन कर रहे हैं। क्या सिर्फ ये जोश जश्न मिलादुन नबी के मौके पर जो जुलूस निकाला जाता है उस वक्त का है? नहीं मेरे भाई, ख़ास एहतमाम करें कि झंडों की कदर की जाए, इसलिए कि उस पर नबी का नाम और मक्का मदीना छपा हुआ है। और मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि वो जुलूस में ना जाएं, घर से बाहर जुलूस देखने के लिए ना जाएं। वहाँ भीड़ होती है जुलूस के दौरान, वहाँ टोटल मर्द लोग होते हैं, वहाँ आप जाओगी बेपर्दगी का आलम होगा, नज़रें पड़ेंगी। तो ये मेरे भाई और मेरी बहनों और मेरी माओ, ये जुलूस की एक तौहीन होगी। ये हमारे नबी के दिन मर्द और औरत एक जगह इकट्ठा होना, क्या हम आखिरत के दिन अल्लाह को मुँह दिखाएंगे और नबी को अपना मुँह दिखाएंगे? हम क्या अपने नबी को और अपने अल्लाह को मुँह दिखाएंगे कि मर्द और औरत जब जुलूस निकल रहे थे, जब मर्द हजरात जुलूस निकाल रहे थे तो उस दौरान औरतें भी थीं जो जुलूस को देख रही थीं, जो जुलूस के ज़रिए से नज़रें पड़ रही थीं। तो इन चीज़ों से एहतमाम करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें कि मेरी माँ और मेरी बहनें बाहर ना जाएं, वो घर में ही रह कर के इबादत करें, तिलावत करें कसरत के साथ,
उन जुलूस में जाने वालों से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला उनको सवाब मिलेगा मेरी माँ और बहनों को जो घर में बैठ करके अल्लाह की इबादत और तिलावत करेंगी। इसका ख़ास ध्यान रखें। उनमें उन नौजवानों से कहना चाहूँगा जो जुलूस को निकाल करके खुराफात हरकतें करते हैं, आप खुराफात हरकतों से बेहतर है कि आप आज ही के दिन जुलूस जब आप निकाल रहे हैं, आप उसी दिन अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से उसके हबीब के सदक़े में दुआ करें और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें जिसमें आप किसी हीरो हीरोइन और मॉडल को नहीं बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, यानी उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। सच्चे आशिक की पहचान सिर्फ ज़ुबान से नारे लगाने से नहीं बल्कि अमल से है, जैसे कि 5 वक्त की नमाज हो, दाढ़ी चेहरे पर हो, सुन्नतों पर अमल करने वाला और सच्चे अखलाक वाला हो। ये सच्चे आशिक रसूल की पहचान है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सदक़े हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और हमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। तो मेरे भाई, इन बातों पर हमें अमल करना पड़ेगा। अगर हम आज इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, अगर हम आज भी खुराफात हरकतों को नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे भाई आप सब लोग वाकिफ़ हैं देश के हालात से। अगर हम इसी तरह खुराफात हरकतों में गिरफ़्तार होते रहे, गुनाह पर गुनाह करते रहे, तो जो ये मुसीबतें आज मुसलमानों के सरों पर हैं, इससे भी ज़्यादा मुसीबतें हमारे सरों पर मंडराती रहेंगी। इसीलिए अब तो छोड़ो इन खुराफात हरकतों को मेरे भाई, अब तो छोड़ो इन चीज़ों को, अब तो गुनाहों से बाहर आओ, अब तो एक नेक ज़िंदगी गुजारो, 5 टाइम के नमाजी बनो, नमाज़ पढ़ो। अरे अब बाहर नहीं आओगे तो कब आओगे? अब तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा, पार्लियामेंट में बैठ करके मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। अब आँख नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के हुकूक समझो और जो दीन में नहीं है उसे मत करो, जो दीन में है उसे करो। अगर इस तरह हमारी ज़िंदगी कटेगी तो इंशाअल्लाह हम पर मुसीबतें भी टल जाएंगी और हम एक नेक इंसान बनेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन कही जाने वाली बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।